अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, सीरियसली गाइस रिस्पेक्ट। मतलब तुम कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो और वही रिजल्ट्स का सीक्रेट है। तो वेलकम टू डे 9। आज का वर्कआउट थोड़ा इंटेंस होगा। कोर पे डायरेक्ट हिट करेगा, प्लस फैट भी बर्न करेगा। और हमारा जो बैली फैट है वो फास्ट बर्न होगा। तो आज का वर्कआउट अगर आपने पूरा सरवाइव किया तो आज आप देखेंगे कि आपका जो बैली फैट है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आपका जो पेट है वो खुद बोलेगा, फैट भी आपका खुद बोलेगा कि यार आज क्यों जला रहे हो। तो याद रहे, आज का वर्कआउट हमें प्रॉपर करना है। लेकिन उससे पहले हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम चला रहे हैं साइकिल, क्योंकि बाइसाइकिल चलाना वार्म अप में बहुत बेस्ट है, वो भी कोर की अगर वर्कआउट करना हो तो। इसके बाद अब हम करेंगे ट्रेडमिल, क्योंकि ट्रेडमिल तो हम डेली बताते हैं कि कोर वर्कआउट में वार्म अप में सबसे अच्छा होता है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पे जब हम भागते हैं तो हमारा फैट एक अलग लेवल पर बर्न आउट होना शुरू हो जाता है, प्लस हमारे जो कोर हैं वो प्रॉपरली वे से एक्टिव हो जाते हैं। और इस तरीके से एक्टिव हो जाते हैं कि आप वर्कआउट करने के लिए डायरेक्ट रेडी हो जाते हो, कि आपका मसल बनने के लिए और फैट बर्न होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसमें हमें तकरीबन 5 to 10 मिनट रनिंग करनी है, जिससे कि हमारा पूरा इफेक्ट हमारे कोर पर आए। और इसमें भी कोशिश ये करनी है कि स्पीड कम ज़्यादा करते रहो। पहले थोड़ा कम स्पीड रखो, उसके बाद बढ़ाते रहो, तभी बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो फाइनली आज का हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। आज के वर्कआउट में सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज रहेगी लेग रेजेस। लेग रेजेस जो कि हमारे लोअर बैकग्राउंड पे चिपका के रहो। इसमें क्या होता है, लोअर बैकग्राउंड हमारा वर्क करता है और हमारे ये एक्सरसाइज हमारे लोअर एब्स पर ही इफेक्ट करती है। तो इसलिए इसको आप तकरीबन 20 से 30 रेपिटेशंस के 3 सेट लेने हैं। लेकिन इसको फास्ट नहीं लेना है, जल्दी मत करना, आराम आराम से करना, कि आपको बर्न फील हो पाए, आपको लगे कि हाँ आपके कोर एंगेज्ड हैं और आपको बर्न फील हो रहा है प्रॉपरली, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज का इफेक्ट अच्छा लगेगा। और कम से कम रेपुटेशन अपने कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रखना, 20 से 30 रेपुटेशन रखना, 20 तो कम से कम रखने हैं, उससे कम नहीं रखना है। और इसके 3 रेपुटेशंस रखने हैं। फॉर्म आपकी यही रहेगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कि लेकिन इसमें ये याद रहे आपके जो पैर हैं वो नीचे फ्लोर से टच नहीं करेंगे, इसीलिए आज हमने बेंच से नहीं करा। तो फाइनली वर्कआउट आपको पहला अच्छा लगा होगा। सीरियसली गाइस, पहले वर्कआउट में थकावट तो हुई थी क्योंकि फैट बर्न हुआ था, तो पेट में आग सी पड़ गई थी, थक गए थे। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज रहेगी हमारी फ्लटर किक। फ्लटर किक में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे हैंड सपोर्ट में रहेंगे हमारे हिप के नीचे, जिससे कि पैर अच्छे से ऊपर रहें। और हमें अपने कोर को टाइट रखना है, मसल को एंगेज रखना है, और लेग नीचे नहीं जाने चाहिए। जैसे कि हमने पहले एक्सरसाइज में भी बताया था कि हमारे फीट हैं वो फ्लोर को टच नहीं करेंगे। यही हमें करना है कि नीचे नहीं लेके जाना है, ऊपर ही रखना है और एक दूसरे के क्रॉस में चलाना है लेग को, उसको बोलते हैं फ्लटर किक। फ्लटर किक डायरेक्टली हमारे दोनों साइड के एप्स पर वर्क करता है और एप्स को एक विजिबिलिटी देता है, जो विजिबिलिटी हमें चाहिए होती है। इफेक्ट बहुत अच्छा है इस एक्सरसाइज का गाइज, इसलिए इसके भी 20 से 30 रेपुटेशंस के 3 सेट पूरे करने हैं। याद रहे, हर एक्सरसाइज में 10 से 5 सेकंड का, 15 सेकंड का रेस्ट लेते रहो। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करो और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए, क्योंकि एप्स की एक्सरसाइज में हम पानी नहीं पीते हैं। तो याद रहे, बॉडी को ज़्यादा थकाना भी नहीं है। जितना हो एक्सरसाइज करो प्रॉपर एनर्जी के साथ, लेकिन वर्कआउट के बाद रेस्ट बहुत ज़रूरी है। विदाउट रेस्ट नहीं करना है, वरना कोई भी इंजरी आ सकती है। हो सकता है पेट में नस वगैरह खिंच जाए, या हमारे जो पेट में नली होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा भी हमें हार्ड वर्कआउट नहीं करना है, जिससे कि इंजर्ड हो जाए और हम बाद में कर ही ना पाए। इसके बाद हमारी थर्ड एक्सरसाइज रहेगी बाइसिकल क्रंचेस। बाइसिकल क्रंचेस गाइस बहुत पेनफुल एक्सरसाइज है, और इसमें हमें करना ये है कि इसमें हमारी अपर बॉडी भी पैरेलल ऊपर रहेगी और हमारे लेग ऊपर रहेंगे, लोअर बॉडी। और इसमें हमें एक एल्बो से दूसरे नीज को क्रॉस टो टच करना है। जब हम ये करेंगे तो हमारे जो फैट है, एप्स के ऊपर जो फैट है वो जलना शुरू होगा, बेली फैट है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसके भी हमें 20 से 30 रेपिटेशंस के 3 सेट पूरे करने हैं, लेकिन आराम आराम से करना है, जल्दी नहीं करनी है। ध्यान रहे, ज़्यादा जल्दी करोगे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इंजरी नहीं ले आनी है, आराम आराम से ही करना है, कोई जल्दी नहीं है।
इसके बाद अब हमारे फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी प्लैंक। प्लैंक तो आपको पता ही है कि हमें प्लैंक में बॉडी को स्टेबल रखना है, होल्ड रखना है ऊपर, नीचे नहीं आने देनी है बॉडी, बस इतना ही ध्यान रखना है। बस इसमें आप टाइम बढ़ाते जाना, टाइम आपका कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बढ़ते रहना है। कम से कम अभी आप 20 सेकंड्स का कर रहे थे हम, अब हम 30 सेकंड का कर रहे हैं, आगे हम 40 सेकंड्स का करेंगे और उसके भी बाद हम 1 मिनट का करेंगे। जब हम 1 मिनट का प्लैंक करने लगेंगे तो ये समझ लेना गाइस कि हमारा टमी जो है वो टाइट होने लग गया, हमारा जो स्टमक है वो ऊपर से टाइट होने लग गया, वो फूलेगा नहीं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं फूड, तो ब्लोटिंग करता है वो नहीं करेगा। तो इसलिए इसको काफ़ी अच्छे तरीके से और पूरी फॉर्म के साथ करना, और इसकी फॉर्म हमें यही रखनी है कि हमें होल्ड रखनी है, ना तो ज़्यादा डाउन जाना ना नीचे ज़्यादा ऊपर। अब हम इसके बाद करेंगे, हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज रहेगी रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें सीधे बैठना है, बस हमें अपने नीज को थोड़ा सा बैंड रखना है और एक वेटेबल या तो मेडिसिन बॉल ले लीजिए, नहीं हो तो कोई वेटेबल प्लेट ले लीजिए और उसको अपने साइड में टर्न करना है, साइड साइड मूव करना है। इसको कहते हैं रशियन ट्विस्ट। ये हमारे ऑब्लिक्स के लिए और बेली फैट के लिए और हमारे लव हैंडल्स के लिए, ये तीनों के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज है, इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये वर्कआउट हमारी तीनों ही चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। जितनी जल्दी हमारे ऑब्लिक्स आएंगे, जितनी जल्दी हमारा लेव हैंडल कम होगा और जितनी जल्दी हमारा फैट बर्न होगा, वो ऐसी एक्सरसाइज से ज़्यादा होगा। तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके तो आपको 20-20 रेपिटेशंस के 3 सेट पूरे प्रॉपर लेने हैं, और इसे लेने के बाद आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। 5 से 10 या 15 सेकंड का आप रेस्ट लें, जिससे कि बॉडी आराम से रिलैक्स हो सके। जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तब तक बॉडी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगी, और जब प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही है बॉडी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वर्कआउट करने का। अब हमारी सिक्स एंड लास्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग तो जैसा कि हम रोज़ ही करते हैं और आपको बताया भी है, माउंटेन क्लाइंबिंग में हमें ऐसे झुकना है और ऊपर की तरफ रनिंग करनी है, जैसे कि हम कहीं चढ़ाई कर रहे हों। बस ये हमें ध्यान देना है, और इसके हमें कम से कम 30-30 रेपिटेशंस के 3 सेट लेने हैं। और याद रहेगा इस एक्सरसाइज को फुल एनर्जी के साथ करना है, इसलिए इससे पहले वाली एक्सरसाइज के बाद आराम से 15 सेकंड का 20 सेकंड का रेस्ट लें, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करें, वरना इसमें पेन बहुत होता है। लेकिन ये एक्सरसाइज करनी फुल एनर्जी के साथ है। तो फाइनली हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अगर आपने आज का वर्कआउट कंप्लीट किया है, वीडियो को विदाउट स्किप करें, एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर की है, तो कमेंट में आज का डे 9 डन लिखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को एनर्जेटिक रखें, और पानी आप पी सकते हैं आप, लेकिन वर्कआउट के 20 से 25 मिनट बाद, स्टार्टिंग में नहीं पीना है। और एंड में ट्रेडमिल करना मत भूलना, क्योंकि ट्रेडमिल करने से हमने जो एब्स के वर्कआउट किया है, हमारी मसल जो इंटेंस हुई है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो सके, वरना अगर रिलैक्स नहीं होगी तो स्वेलिंग आ सकती है। इसलिए आराम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।